होकर मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी है एक भोर सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर अपने लक्ष्य की ओर आगे चलते रहिए, आगे चलते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। आज का वीडियो हम लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर फिक्स करने वाले हैं। कैसे? तो ग्राफ, जैसे थंबनेल आपने देखा ही होगा, ग्राफ विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करके। आप पिछले 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। 5 नंबर वाले दीर्घोत्तरीय प्रश्न में एक प्रश्न 100% रहता है कि ग्राफीय विधि से निम्न समीकरण को हल करें। आज उसी प्रश्न को हम लोग बहुत ही आसान और सिंपल स्टेप में सीखने वाले हैं, जिसको सीख लेने के बाद आप अपना 5 नंबर फिक्स कर चुके होंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, और बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपके लिए। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और हम वीडियो में लगातार कंटिन्यू वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मैंने 2 एग्जांपल आप ही के बुक से लिया है, और अब इसको सॉल्व कैसे करना है इसको समझना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा समझना होगा। क्या समझना होगा? देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक समीकरण यहाँ है, एक समीकरण यहाँ है। जब भी आपको ग्राफीय विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, वहां पर 2 इक्वेशन दिए जाएंगे, यानी 2 समीकरण दिए जाएंगे। ठीक है, समीकरण मैंने किसे कहते हैं मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं दिखा है तो जल्दी जाइए प्लेलिस्ट में और उसको देख लीजिए पहले। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, पहले हम लोग बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या है कि दोनों समीकरण के लिए 6 डिब्बा का एक बॉक्स बनाएंगे। कितने डिब्बा का? 6 डिब्बा। ठीक है, दोनों के लिए, एक के लिए नहीं। बहुत ही इजी स्टेप में बता रहा हूँ। बहुत सारे टीचर इसी को लेंथी प्रोसेस में बताते हैं, जिससे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैं इस तरह से बताऊंगा कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी इसको समझ लेगा। ठीक है, 6 कमरा का बॉक्स जो है ऊपर वाले के लिए भी और नीचे वाले के लिए आपको बना लेना है। ठीक है, उसके बाद एक बॉक्स में आपको x, दूसरे में y लिख देना है, x और y लिख देना है। ठीक है, हो गया बात खत्म। और उसके साथ साथ में एक 0 यहाँ पर और एक 0 यहाँ पर, क्रिस क्रॉस। ठीक है, उसी तरह एक 0 यहाँ पर, एक 0 यहाँ पर। ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको इन दोनों खाली स्थानों को भरना है, दोनों खाली स्थानों को भरना है। देखते रहिएगा। जब मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, इसका मतलब है कि x के यहाँ पर कुछ नहीं है ना। तो आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा होगा y बराबर 7, यानी y बराबर 7। तो हमारा y की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग? 7। ठीक उसी तरह जब हमने y बराबर 0 लिया है तो y हमारा कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है x बराबर 7, है ना। x बराबर 7, यानी x बराबर कितना निकलना नजर आ रहा है आपको? 7। चलिए, हमने ऊपर वाले को भर दिया है। ठीक उसी तरह अब हम लोग नीचे वाले को भरेंगे। ठीक है, नीचे वाले को भरेंगे जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर वो आपका हो जाएगा 9/-3, काटने पर होगा -3। ठीक है, 9/-3 बराबर सीधा -3। ठीक है, और उसी तरह जब हमने x को y को 0 लिया तो y को हम लोग झाँप देंगे। आपका x बराबर कितना निकल जाएगा? आपका x बराबर 9/2 निकल जाएगा, यानी 9/2 निकल जाएगा। ठीक है, ये इजी मतलब ट्रिक है समझने की। अगर आप सीधे 0 रख देते हैं तो इसका मतलब कुछ नहीं है, वहां पर आप उसको सीधा झाँप करके वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह से थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं एक दूसरा तरीका ही बता देता हूँ, मान रखने वाला। ठीक है, जैसा कि हमने x बराबर 0 रखा तो पहले आप समीकरण लिख दीजिए x + y बराबर 7। x की जगह पर रख दिए 0 + y बराबर 7। 0 का मतलब कुछ नहीं होता, इसलिए y बराबर 7, जैसे मैंने यहाँ पर लिख चुका है। फिर उसी तरह जब x बराबर हमको y की वैल्यू निकालनी थी, y बराबर 0 है, तो x बराबर हम लोग लिखेंगे x + 0 बराबर 7 और x बराबर 7, जैसा कि हमने पहले वाले में लिखा। फिर ठीक उसी तरह दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में समीकरण तो पहले आप लिख लें। 2x - 3y बराबर 9 है। जब हमने x बराबर 0 लिया, 2 × 0 - 3y बराबर 9। किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 ही आता है, इसीलिए 0 - 3y बराबर 9, -3y बराबर 9, y बराबर 9 और बट्टा -3, काट देने पर y बराबर -3। ठीक है, ये हो गया जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक उसी तरह एक और, यानी x की वैल्यू हम निकाल के चेक कर लेते हैं। 2x - 3y बराबर 9।
तो यहाँ पर y बराबर 0 दिया गया है, तो आप लिख दीजिए 2x माइनस 3 गुना 0 बराबर 9, 2x माइनस 0 बराबर 9, 2x बराबर 9, x बराबर 9/2, जो मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया। ठीक है, इसमें थोड़ा समय लगता है। अगर आप चाहें आप इस तरह से मतलब ढककर बनाने वाला विधि से बनाए तो भी आप आसानी से बना सकते हैं, बहुत आसान होगा आपके लिए। ठीक है, तो किसी भी तरह पहले आपको इन दोनों बॉक्स को क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। दोनों बॉक्स को क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लास्ट पेज पर एक ग्राफ कॉपी मिलती है। क्या मिलती है, ग्राफ का पेज मिलता है। ठीक है, आपको जो ग्राफ बनाना है उसी पेज पे बनाना है। पहला इक्वेशन आपको लिख करके लिख देंगे इसका ग्राफ पेज पे बना हुआ है। क्या लिख देना है, इसका ग्राफ पेज पर बना हुआ है। ठीक है, ऐसे करके आप तीर चिन्ह मार सकते हैं। और अगर आप वहां ना बनाकर चाहें सीधे नॉर्मल कॉपी बनाना तो भी बना सकते हैं। मैं उसको बता रहा हूँ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक ऐसी रेखा और दूसरे नंबर में एक ऐसी रेखा स्केल की सहायता से आपको खींचना है, ताकि एक भी मिस ना हो, आपको आपका आंसर निकालने में दिक्कत ना हो। ठीक है, एक तीर चिन्ह इधर दे देंगे, दूसरा तीर चिन्ह यहाँ दे देंगे, एक तीर चिन्ह ऊपर और दूसरा तीर चिन्ह नीचे। जो सोई हुई रेखा होती है उसे हम x कहते हैं, और इधर वाली रेखा को x डैश कहते हैं। x और x डैश, x और x डैश, ऊपर हो गया y और नीचे हो जाएगा y डैश, x x डैश y y डैश, x x डैश y और y डैश। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपको समान दूरी पर, ग्राफ कॉपी पे बना होता है लेकिन अगर आप नॉर्मल कॉपी बना रहे हैं तो आपको स्केल से मापना पड़ेगा। समान दूरी पर 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक उसी तरह इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, इधर भी हम लोग -7 तक कर लेते हैं, सीधा 7 तक। अब आप सोच रहे हो कि मैंने इसको 7 तक क्यों बढ़ाया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमको 7 की आवश्यकता है। जिसकी आवश्यकता रहेगी हमें हमें उतना दूर वहां तक जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह हम ऊपर नीचे भी कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और उसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब हमारा ये जो डायग्राम है तैयार हो चुका है। ठीक है, डायग्राम हमने तैयार कर लिया है। ध्यान रखिएगा x x डैश y y डैश। ठीक ना, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, अब हो गया हमारा ग्राफ लगभग क्योंकि स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा बहुत टेढ़ा हुआ है, इसलिए आप लोग मैनेज कीजिएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि इसको खोज के फाइंड करके लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर x बराबर कितना है, 7। खोजिए आपका x बराबर 7 कहाँ है, आपका x बराबर 7 यहाँ है। ठीक ना, दूसरे नंबर में y बराबर 7 कहाँ है, तो y बराबर 7 आपका यहाँ है। ठीक ना, अब आपको क्या करना है, आपको इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देना है, एकदम सीधा स्केल की सहायता से मिलाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा फिर भी टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा और नीचे आता। ठीक ना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा आप लोग कॉपी को करेंगे तो पूरा आपका सीधा जाएगा। ठीक है, स्केल की सहायता से कीजिएगा। दूसरी नंबर बात 3 और 9/2, तो -3 तो आपको मिल गया y बराबर, और 9/2 का मतलब होता है 4.5। आप यहाँ पे करके देख लीजिए, 9/2 को हम लोग काटेंगे तो 4.5 आएगा, यानी 4.5 आएगा। ठीक ना, यानी यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो जब हम इसको ऐसे करके इसको खींचेंगे, ठीक ना, जब ऐसे खींचेंगे तो हमारा आंसर जो है वह यहाँ 2 के पास जा रहा है और यहाँ पर 6 के पास आ रहा है। ठीक ना, अब यहाँ पर पहले कर दीजिए क्रिस क्रॉस। इसमें इस समीकरण का नाम लिख देंगे x + y बराबर 7। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2 के पास नहीं बल्कि 1 के पास जाएगा। ठीक है, वो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने हमारा जो रेखा है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसलिए आप उसको मैनेज कीजिएगा। आप अगर स्केल से करिएगा तो आपको एकदम सीधा सीधा आएगा। ठीक ना, ठीक है, अब यहाँ पे आपको दूसरा सी इक्वेशन लिख देना है, 2x - 3y बराबर 9। ठीक है, 2x
3y बराबर 9 है ना। अब देखेंगे हम लोग क्या, अब हम लोग देखेंगे कि अब इसका आंसर कितना निकला। यहाँ पर x के पास कितना है तो 6 है, ठीक है, और y के पास कितना है तो 1 है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 1 मान में हम लोग रख के देखते हैं। 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, बिल्कुल सही है। 6 दूना 12 और 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, बिल्कुल सही है। यानी हमारा आंसर 6 1 बिल्कुल सही है। लेकिन इतना करने के बाद आपको कुछ और भी लिखना होगा। आपको लिखना होगा चूंकि ग्राफ कैसा है दोस्तों, प्रतिच्छेदी है, एक दूसरे को काट रहा है, इसलिए उसको लिखेंगे प्रतिच्छेदी है। क्या है, प्रतिच्छेदी है, इसीलिए इसका एकमात्र हल होगा। x बराबर 6 और y बराबर 1 आंसर, ठीक है। अब आप लोग समझ चुके होंगे, ये आपका 5 नंबर का प्रश्न है। आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको इसको सॉल्व करना है तो सिर्फ स्केल से इसका डायग्राम बनाना है। बाकी आप जो ये बॉक्स है उसको अपने दिमाग से आराम से फिल कर सकते हैं, लंबा विधि से या झाप करके, ठीक है, दोनों विधि में किसी तरह से बना सकते हैं। और इस ग्राफ को आपको स्केल से ही बनाना है, एकदम नाप के। सबसे बेहतर होगा कि आप ग्राफ कॉपी पे बनाएं। ग्राफ कॉपी 10 या 15 रुपए में मिलती है मार्केट में, जाकर ले आए और उसी पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस कर ले, ताकि आपसे ये क्वेश्चन का आंसर गलत ना निकले, क्योंकि ये गलत तो 5 नंबर पर चलेगा, समझ लो, ठीक है। इसलिए आप इसको बिल्कुल सही ढंग से बनाए, है ना। एक बार में समझ नहीं आया, वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एक बात और हम उसको जांच लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ये हमारा जो आंसर निकला है वो सही निकला है कि नहीं निकला है। देखिए दोस्तों 6 और 1 है, पहले आप समीकरण में रख के देखिए। x प्लस y बराबर 7 दिया हुआ है, x की जगह पर 6 रखिए, y की जगह पर 1 रखिए, बराबर 7। हमारा आंसर मिल चुका है, ठीक है। दूसरी बार में देखते हैं, 2x माइनस 3y बराबर 9 दे रहा है। 2x की जगह पर 6 रखिए और y की जगह पर 1 रखिए, बराबर 9। 6 दूना 12 माइनस 3 बराबर 9, 9 बराबर 9, बिल्कुल मिल रहा है दोस्तों, इसलिए हमारा आंसर सही है। अगर आंसर नहीं मिले तो आप समझ लीजिएगा कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं और उसको दोबारा से बनाइएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ग्राफ बनाने वाला जो वीडियो है ये आपको बिल्कुल समझ में आया है। और अगर आया समझ में तो समझ लीजिए 5 नंबर तो फिक्स है, ठीक है। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो रिपीट कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी के आधार पर आपको इस क्वेश्चन को खुद से बनाना है, खुद से सॉल्व करना है। बाकी आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसको देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने बोर्ड एस्पिरेंट्स दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हर रेगुलर अपडेट सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।